कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुसीबतों की क्या औकात। जुनून सपनों को पूरा करने का, दुनिया के सामने कुछ अलग कर दिखाने का, जिससे अपनी खुद की अलग पहचान बनाई जा सके। इसी जुनून के चलते रेमो डिसूजा आज बुलंदियों के शिखर पर पहुंच गए। इनका जन्म 2 अप्रैल 1974 बेंगलोर के एयरफोर्स कॉलोनी के सर्वेंट क्वार्टर में हुआ और उस समय उनका नाम रमेश गोपी था। आखिर रमेश रेमो डिसूजा कैसे बने, उनके पीछे एक स्टोरी है। एक दिन रमेश अपने जीजा के साथ चर्च गए और वो ईसाई धर्म से काफी प्रभावित हुए। जब उन्होंने ये बात अपने परिवार को बताई तो उनके परिवार में इसमें उनको सपोर्ट किया, जिससे वो अपना धर्म परिवर्तन कर सके। और इसी तरह वो रमेश गोपी से रेमो डिसूजा बन गए। रेमो के पिता एक एयरफोर्स में कुक की नौकरी करते थे, जिससे वो सिर्फ घर चलाने लायक ही पैसे कमा पाते थे। रेमो को बचपन से कपड़ों का बेहद शौक रहा, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद पाते। इसीलिए वो संडे मार्केट से सस्ते कपड़े लेने लगे। जैसे जैसे रेमो डिसूजा बड़े हुए, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेने लगे, जिससे घर में कुछ पैसे ज्यादा आ सके। इसके लिए उन्होंने अलग अलग छोटे मोटे काम किए। उन्होंने बेकरी में काम किया, राशन की दुकान में, और इसके साथ ही उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में भी काम किया। रेमो डिसूजा को बचपन से डांस का बेहद शौक था, लेकिन उनके माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न होने की वजह से उन्हें डांस क्लास नहीं भेजा जा सका, और न ही रेमो के घर में टीवी था जिसे देखकर वो डांस सीख सकते। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी रेमो डिसूजा ने अपने सपने को जिंदा रखा और उसके प्रति जुनून कम नहीं होने दिया। रेमो ने पहली बार माइकल जैक्सन के एक डांस का वीडियो देखा, जिससे वो बेहद प्रभावित हुए और उसी दिन से उनके अंदर छुपे हुए डांस के कीड़े ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रेमो उसी दिन से माइकल जैक्सन को अपना गुरु मानने लगे। इसके बाद उन्होंने डांस वीडियोस देख देख कर डांस सीखने की कोशिश शुरू की और इसके साथ ही अपनी डांस को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करना शुरू किए। जब रेमो डिसूजा अपने 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान उनके एक दोस्त ने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया, जिसमें लिखा था मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद रेमो डिसूजा ने एक लेटर लिखा और उसे मुंबई पोस्ट कर दिया। इसके एक हफ्ते के बाद उन्हें लेटर का जवाब आया कि वो एक्टर बन सकते हैं। इसे सुनने के बाद रेमो डिसूजा अपनी पढ़ाई छोड़कर मुंबई चले गए और अपने सपने को पूरे करने में जुट गए। लेकिन उनके लिए मुंबई जाना इतना आसान नहीं था। उनके माँ बाप ने 1 महीने का टाइम दिया कि अगर 1 महीने के अंदर कुछ ना कर सको तो तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। इसके बाद रेमो महज 2600 रुपए लेकर अपने सपनों के शहर मुंबई के लिए रवाना हुए। जब उस जगह पहुँचे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में एक्टर्स की मांग हुई थी, तो वहाँ उनसे पैसे ले लिए गए और 1 हफ्ते के बाद आने को कहा गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई कंपनी मौजूद नहीं थी। वो कंपनी फ्रॉड निकली। इस धोखे से रेमो बेहद टूट गए और उन्होंने कसम खाई कि वो जब तक वो सब वापस नहीं पा लेते जो उन्होंने खोया है, तब तक मुंबई से वापस नहीं जाएंगे। उस टाइम पर रेमो के पास ना तो पैसे और ना ही कोई काम था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। लेकिन रेमो डिसूजा खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें एक परिवार ने अपने घर में रहने दिया और बदले में कभी भी उनसे पैसे नहीं लिए। इसके बाद रेमो ने सुपर बैट्स नाम की एक डांस क्लास स्टार्ट की। कुछ टाइम के बाद अपने 3 दोस्तों की मदद से उन्होंने डांस क्लास मुंबई की अंधेरी और बोरीवली में भी खोली। रेमो सुबह चार्नी रोड में क्लास लेते, दोपहर को बोरीवली में, और फिर ट्रेन पकड़कर घर जाने से पहले अंधेरी में डांस क्लास लिया करते थे। धीरे धीरे करके उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जब ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इसके बाद वो लोगों की नजरों में आना शुरू हो गए। उस समय में अहमद खान, जो एक फेमस कोरियोग्राफर है, उन्होंने नोटिस किया और रेमो डिसूजा का ऑडिशन लिया और सबसे पहले रंगीला मूवी के गाने को कोरियोग्राफ करने का मौका दिया। इसके बाद रेमो ने लगभग 1 साल तक अहमद खान के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद अनुभव सिन्हा ने सोनू निगम की एल्बम दीवाना में काम करने का मौका दिया और वो एक हिट एल्बम रही। रेमो डिसूजा ने अनुभव सिन्हा के साथ कई और वीडियो में काम किया। रेमो को बॉलीवुड में इनका पहला ब्रेक फिल्म दिल पे मत ले यार से मिला, लेकिन इस मूवी को बड़े पर्दे पर उतनी सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद रेमो को अनुभव सिन्हा की दूसरी फिल्म तुम बिन में ब्रेक दिया गया और इस बार भी उनके हाथ सफलता नहीं लगी। फिर कांटे फिल्म का गाना इश्क समंदर की कोरियोग्राफी उनके करियर की हिट साबित हुई और यहाँ से उनके करियर ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। इस सफलता के बाद रेमो डिसूजा ने इंटरनेशनल लेवल पर काम किया और कई प्रोजेक्ट जैसे मारी गोल्ड, अदनान सामी के साथ लेट्स गो मुंबई सिटी और इसके साथ ही माइकल जैक्सन की बहन के साथ भी काम किया।
अब तक इन्होंने बॉलीवुड में लगभग 150 भी ज्यादा फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ किया है। रेमो डिसूजा ने खुद को कोरियोग्राफर तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया जो कि काफी हिट रही। इन्होंने कई डांस शोज को भी जज किया, जैसे डांस इंडिया डांस जैसे कई शो किए, लेकिन आज उनका अपना खुद का शो है डांस प्लस, जो अपने ही तरह आंखों में सपने लेकर आए लोगों के टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। डांस कोरियोग्राफी को लेकर उनके नाम पर कई अवार्ड दर्ज हैं। रेमो ने अब तक 150 से भी ज्यादा फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ किया है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।